के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में या तो यूनुस को जेल होगी या फिर जहन्नुम मिलेगा। तैयारी इसी तरफ होती दिखाई दे रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तारिक रहमान सिर्फ बांग्लादेश घूमने नहीं आए, बल्कि यूनुस को चुनाव में धोबी पछाड़ देने के लिए आए हैं। और यही वजह है कि यूनुस ने चुनाव टालने का एक रावलपिंडी प्लान बनाया था, जहां एक कट्टरपंथी की हत्या कर बाकी कट्टरपंथियों को भड़काया गया। लेकिन अब ढाका के इन कट्टरपंथियों को भी पता चल चुका है कि हादी के मौत के पीछे कातिल कोई और नहीं बल्कि मुल्ला यूनुस ही था। আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই। তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। ওসমান হাদির বিচার যদি না হয়, আপনারাও একদিনে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। देखिए, कट्टरपंथियों के सारे हिंसा भड़काने वाला यूनुस अब फंस चुका है, तो वहीं तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। नए साल में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले दोनों ही तरफ से तलवारों को म्यान से निकाला जा रहा है। और इसके पीछे की पूरी खबर क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं। तारिक रहमान के आने से यूनुस खुश नहीं है। तारिक की पार्टी बीएनपी सर्वे में, जो चुनावी सर्वेज हैं, उसमें सबसे आगे चल रही है। और ये अच्छी खबर नहीं है यूनुस के लिए। बांग्लादेश लौटने पर तारिक का शक्ति प्रदर्शन भी यूनुस ने देखा है, और इस प्रदर्शन से कट्टरपंथी तत्व खुश नहीं। चुनावों से पहले बीएनपी और जमात में टकराव की पूरी आशंका दिख रही है। तारिक ने यूनुस सरकार से मतभेद पहले भी जताए हैं। यूनुस सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने जमात इस्लामी की आलोचना भी की है। चुनाव में उन्होंने गठबंधन से इनकार कर दिया, यानी कि यूनुस और तारिक साथ नहीं आने वाले, इनकी पार्टी साथ नहीं आने वाली। भारत के लिए बीएनपी अपेक्षाकृत उदार पार्टी समझी जा सकती है। बीएनपी के सत्ता में आने पर विदेश नीति में बदलाव होगा, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। और 1 दिसंबर को पीएम मोदी ने खालिदा जिया से बात भी की थी। खालिदा के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई थी और जवाब में बीएनपी ने आभार जताया था। मतलब तारिक का आना यूनुस के लिए बुरी खबर है, लेकिन भारत के लिए सकारात्मक घटना के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तारिक के वापस आने से पहले जहां उनकी पार्टी के समर्थक रेड कारपेट बिछा रहे थे, तो वहीं मुल्ला यूनुस ने जमीन पर जिहादी बारूद फैलाने की कोशिश की। इन 3 तस्वीरों से अब बांग्लादेश की नई कहानी लिखी जा रही। जहां यूनुस ने हिंदुओं पर हमले करवाए, उनकी जान ली, तो वहीं अब तारिक की वापसी के बाद क्या कट्टरपंथी बिल में छिपने वाले हैं, या फिर तारिक भी इन जिहादियों के साथ कोई सीक्रेट करार करने वाला है। स्थिति कुछ भी हो, लेकिन यूनुस का हाल बेहाल होगा, ये 100% तय है। देखिए, कभी बांग्लादेश की सियासत में टॉप पर रहने वाला रहमान परिवार आज बांग्लादेश में बदलापुर की कहानी लिखने के लिए उतर आया है। शेख हसीना के कारण 17 साल लंदन में गुजारने के बाद अब तारिक चुप तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि खालिदा परिवार को सबसे ज्यादा चोट हसीना ने ही दी है। तो वहीं कट्टरपंथियों के क्लब ने भी खालिदा से उनका परिवार छीना है। खालिदा जिया बीमारी से जूझ रही हैं और इस बीमारी में भी उन्हें उनके बेटे से दूर रहना पड़ा। लेकिन आज ये परिवार एक हो चुका है। खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान, उनकी बहू जुबैदा रहमान और पोती जायमा रहमान बांग्लादेश आ चुके हैं। और अब जब ये एक साथ हैं, तो क्या बांग्लादेश में, माफ कीजिएगा, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बदलने वाला है? ये इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में ढाका अस्पताल के अंदर इलाज करवा रही खालिदा जिया भी अब अपने जख्मों का बदला तो जरूर लेंगी, लेकिन खतरा दोनों तरफ है, क्योंकि खालिदा जिया के ही पिता जियाउर रहमान सैन्य शासक से नेता बने थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के 4 साल के अंदर ही उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में खालिदा को फिक्र तो जरूर होगी कि इतने साल की वापसी के बाद कहीं यूनुस उनके बेटे के खिलाफ ऐसा कोई भी एक्शन प्लान ना तैयार कर ले। इसकी चिंता जरूर होगी खालिदा को, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ भी मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों का एक पूरा बैच उनके घर पर छोड़ दिया था, और जिसके बाद शेख हसीना को जिहादी भीड़ से जान बचाने के लिए भारत की शरण में आना पड़ा था। तो ये उस वक्त की बात है, और ऐसे में खालिदा जिया को डर है। यूनुस को जिहादी हिंसा के सारे सत्ता भोग का सपना रावलपिंडी से दिखाया जा रहा है। यूनुस की कट्टरपंथी सोच के पीछे कोई और नहीं है, बल्कि मुल्ला मुनीर है, जो यूनुस का ब्रेन वॉश कर रहा है।
देखो, जो बांग्लादेश में अभी नारेबाजी हो रही है, रेडिकलाइज मुस्लिमों को किया जा रहा है, यहाँ पर तो एक ही कंट्री है जो इस्लाम को मिसयूज करते, वो है पाकिस्तान। तो डेफिनेटली वही सिचुएशन अभी आपको मिल रही है बांग्लादेश में। तो डेफिनेटली जो बांग्लादेश में अभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जो वहाँ पर वर्ड यूज अल्फाज, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के, बट बोलते हैं आप बांग्लादेश में वो। और देखिए, पाकिस्तान का यही लाहौरी चूरन चखने के बाद अब मोहम्मद यूनुस ढाका में क्या कुछ करवा रहा है, आप तस्वीरों में देखिए, जहां ढाका की मधुर कैंटीन में कट्टरपंथियों ने हमला बोल दिया। यह हमला सिर्फ इसलिए बोला गया क्योंकि कैंटीन का नाम मुल्ला नहीं मधुर था। तो यूनुस ने हिंदुओं का हौसला तोड़ने की तमाम कोशिशें की, लेकिन यूनुस की जिहादी भीड़ का जवाब हिंदुओं ने एक गीत गाते हुए दिया, और गीत के बोल हैं एकला चलो रे। आप भी तो बांग्लादेश के हिंदू एक साथ होकर मोहम्मद यूनुस का मुकाबला कर रहे हैं, तो वहीं भारत से भी हिंदुओं ने यूनुस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। वो भी देख लीजिए आप। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर नारेबाजी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो उद्घोष नारेबाजी आपको यहाँ पर नजर आएगा, लोगों में गुस्सा। और अब ये नोएडा स्टेडियम से निकला हुआ मार्च की तस्वीरें अब वो यहाँ पर पहुंच गई। आप देखेंगे कि सड़कों पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठकर नारेबाजी, और यहाँ से आप तमाम वो पोस्टर्स, तमाम वो बैनर्स आप समझ पाएंगे। जागो हिंदू जागो के पोस्टर्स हैं, बजरंग दल नोएडा के आपको पोस्टर्स यहाँ पर नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से हिंदुओं ने ढाका में बैठे मुल्ला यूनुस को साफ मैसेज दे दिया है कि अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए तैयार रखा गया है सिंदूर 2.0। बांग्लादेश में भी ट्रायल के लिए लॉन्च किया जा सकता है इसे। वो सड़कों पर बिल्कुल कदम उठाने चाहिए, हिंदुओं की सुरक्षा करनी चाहिए और इसके लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाना चाहिए। होना चाहिए गुस्सा, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। जागरूक करने के लिए तो है ही। एक तो क्या है कि हमारे यहाँ तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को फ्री में सारी सुविधाएं मिलती है, फ्री राशन, फ्री आयुष्मान कार्ड और ये क्या बोलते हैं आधार कार्ड सब बना के दे रही है हमारी गवर्नमेंट। और वहाँ की गवर्नमेंट हिंदुओं को एक एक करके हिंदुओं को मार रही है। वहाँ दीपू को कितनी बुरी तरह, दीपू चंद को कितनी बुरी तरह मार के जलाया गया, और यहाँ हमारी गवर्नमेंट उनको इतनी सुविधाएं दे रही है, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी मुसलमानों को, सबको मतलब फ्री में सारी सुविधाएं, घर फ्री, मकान फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, रहना फ्री, राशन फ्री, सब फ्री में दे रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी के बाद ढाका की सियासत क्या करवट लेने वाली है, इस पर हमारी नजर है। लेकिन हिंदू विरोध से सत्ता की चाशनी चखने वाले मुल्ला यूनुस के साथ अब कट्टरपंथी क्या करने वाले हैं, और तारिक के लॉन्च पैड से निकलने वाली सियासी मिसाइल का पहला टारगेट क्या यूनुस की जमात होने वाली है, इस रिपोर्ट से समझिए। बांग्लादेश में सियासी भूचाल की आहट है। ढाका से आई ये तस्वीरें अब यूनुस काबीना के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं। जमात के नाम पर कट्टरपंथियों की टोली लेकर चलने वाले यूनुस अब कराची प्रवास की टिकट का इंतजार कर रहे हैं। रावलपिंडी के निर्देशन में शेख हसीना के खिलाफ जिहादी जंग लड़ने के बाद अब यूनुस का सामना बीएनपी के सुल्तान तारिक रहमान से है। तारिक रहमान बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन, पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे, 2008 से लंदन में रह रहे थे। 17 साल बाद ढाका वापसी हुई। हसीना सरकार में उन्हें सजा मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग, साजिश के केसेस लगाए गए थे। हसीना के जाने के बाद सभी केसेस में बरी किया गया। बीएनपी का ये सबसे बड़ा चेहरा है। इनकी उम्र 60 साल है। पीएम पद के मजबूत दावेदार हैं।